अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में वाजिद आकर कबीर और रिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि वाजिद को पता चल चुका है कबीर रिया को लेकर भाग रहा है। अब वाजिद ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। तो क्या वाजिद कबीर और रिया को क्या मार देगा, या फिर कबीर खुद को और रिया को बचाने में कामयाब हो जाएगा? ये सब जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कबीर ने रिया को अपने पास बांध कर रखा हुआ है, लेकिन रिया भागने की पूरी कोशिश कर रही है। तो अब जैसे ही रिया को मीना रिया को भगाने के चक्कर में रिया के पास छुरी रखकर चली गई। इसके बाद रिया छुरी से अपनी रस्सी काटने की कोशिश करेगी। एन इसी वक्त पर कबीर भी आ जाएगा। रिया को रस्सी काटते देख कर कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी चालाक भी हो सकती हो और छुरी लेकर रस्सी भी काट लोगी। खैर, रस्सी तो तुम काट सकती हो, लेकिन मेरे पास एक और चीज है जो तुम नहीं काट सकती। वही प्यारी सी चीज जो मैंने तुम्हारी बहन और भाई को लगाई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को वो चीज लगनी चाहिए। जिसके बाद कबीर एक हथकड़ी लाएगा और अपने और रिया के हाथ में लगा देगा। फिर कबीर रिया से कहेगा कि अब तुम भाग कर दिखाओ, अगर तुम भागोगी तो मुझे भी साथ लेकर ही भागोगी। फिर रिया कहेगी कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो मैं तुम्हें देख लूंगी। कबीर कहेगा कि मैंने तो अभी तुमसे बदला लिया ही नहीं, जब तुमसे बदला लूंगा तो डबल बदला लूंगा। रिया कबीर अली खान जहाँ फिर रिया कहेगी कि मैं कोई रिया कबीर अली खान नहीं, मैं अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ना भी नहीं चाहती। कल भी मैं रिया असगर अली खान थी और आज भी रिया असगर अली खान ही हूँ। जहाँ फिर कबीर कहेगा कि तुम नाम जोड़ो या ना जोड़ो, लेकिन नाम तो अब जुड़ चुका है। ये नाम अब कब्रिस्तान की तख्ती पर भी यही नाम अब लिखा जाएगा। ये नाम कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए तुम चुप करके सो जाओ। इसलिए रिया फिर चुप करके कबीर के साथ एक ही बेड पर सो जाएगी, क्योंकि रिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। जहाँ दूसरी तरफ कबीर की बातें सुनकर सिकंदर के तन मन में तो आग ही लग चुकी होगी। इसलिए सिकंदर गुस्से में आकर अस्मा से कहेगा कि ये सारा का सारा प्लान तुम्हारा ही था ना। रिया से कबीर की शादी करवाने का, बदला लेने का बहुत ही घटिया प्लान बनाया तुमने कहाँ थी तुम्हारी शातिर सोच उस वक्त? इसके बाद कबीर क्या करेगा तुम्हें इतना नहीं पता था कि कबीर रिया को अपने साथ भी ले जा सकता है और इसे बांध कर भी अपने साथ रख सकता है। तुम एक बात पल्ले बांध लो, अगर रिया इसके साथ मिल गई ना तो सारा का सारा प्लान गले पड़ जाएगा। शिकस्त अलग होगी और शर्मिंदगी और बदनामी अलग, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। अस्मा कुछ भी करो, लेकिन मुझे रिया यहाँ घर में चाहिए, क्योंकि वाजिद के प्लान को एग्जीक्यूट करके अस्मा ने पूरी तरह खुद को बर्बाद कर लिया और पूरी तरह से फंस चुकी है। अब इसके बाद अस्मा इन सब का हल वाजिद से ही दोबारा पूछेगी और वाजिद अस्मा को नया हल बताएगा। जिसके बाद सुबह होते ही कबीर अपना सामान पैक करना शुरू कर देगा और रिया के भी हाथ खोल देगा। जिसके बाद सामान पैक करता देखकर रिया कबीर से कहेगी कि ये तुम क्या कर रहे हो कबीर, क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, क्यों सताते हो तुम मुझे? जिसके बाद कबीर कहेगा रिया मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, कैसे खो दूं तुम्हें? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं। जिसके बाद कबीर कैसे भी करके रिया को मना लेगा और रिया भी मान जाएगी कबीर की बात और साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जिसके बाद कबीर रिया को लेकर घर से निकलता है। जिसके बाद सिकंदर अस्मा से पूछेगा कि क्या करना चाहिए। फिर अस्मा और वाजिद के मशवरे के मुताबिक खुला के पेपर तैयार करवाएगी। फिर सिकंदर नकली सिग्नेचर करवा कर खुला के पेपर निकलवाएगा। फिर अस्मा और सिकंदर वो पेपर लेकर कबीर खान के घर पहुंच जाएंगे। फिर माँ बीना इन दोनों को देखकर कहेगी तुम दोनों कोई खैर की खबर तो लाए नहीं होगे, इसीलिए मैं नहीं पूछूंगी तुम लोगों का हाल। फिर सिकंदर कहेगा मैं रिया को लेने आया हूँ। फिर माँ बीना कहेगी क्यों भाई, हमारी बहू है कबीर की बीवी, ऐसे क्यों लेने आए हो? कबीर रिया कहीं नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी आप लोगों के साथ। जिसके बाद सिकंदर कहेगा हम यूं ही नहीं आए, हम कोर्ट के ऑर्डर लेकर आए। फिर वो कोर्ट के ऑर्डर दिखाएगा मुबीना को। मुबीन कोर्ट के ऑर्डर देखेगा और कहेगा रिया तो यहाँ पर है, ये रिया ने साइन नहीं किया, रिया तो कबीर के साथ उसके कमरे में मौजूद है और तुम लोगों ने ये खुला के पेपर कैसे बनवा लिए? फिर यहाँ सिकंदर कहेगा हमने एन उसी तरह कागज बनवाए जिस तरह तुम्हारा भाई लाया था कागज। अब आप लोग रिया को बुला दें, हमें जाना है और खुला के पेपर आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे। फिर मुबीना कहेगी लो जी, आप लोगों की इतनी मेहनत तो बेकार चलेगी, क्योंकि रिया घर पर नहीं है, वो अपने शौहर के साथ बाहर गई है। हमें नहीं पता वो दोनों कहाँ गए हैं, हाँ लेकिन रिया कबीर के साथ खुशी खुशी गई है। जिसके बाद सिकंदर और अस्मा काफी ज्यादा परेशान हो गए और घर वापस चले जाएंगे और अस्मा वाजिद को दोबारा से फोन करके सब कुछ बताएगी। जिसके बाद मुझे तो यही लग रहा है कि अब आसमा ही वाजिद को कहेगी कि कुछ भी करो और कबीर और रिया को ढूंढो और वापस लाओ। जिसके बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वाजिद अब कबीर और रिया
को ढूंढेगा, फिर इन दोनों को ढूंढ कर अपना बदला लेगा। इन दोनों को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, या फिर कबीर और रिया को कोई नुकसान पहुंचाएगा, या फिर वाजिद का असली चेहरा कबीर और रिया के सामने आ जाएगा, जिसके बाद कबीर वाजिद को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब मेरी इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब